दाखरस। हालेलुया, हालेलुया। आपने स्पष्ट शब्दों में पढ़ा, प्रभु यीशु जी ने पीने के लिए दाखरस दिया। प्रभु यीशु जी ने खाने के लिए क्या दिया? रोटी। हालेलुया, हालेलुया। स्पष्ट लिखा है, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। रोटी दाखरस, रोटी दाखरस। थर्माकोल नहीं, आर्टिफिशियल कोई पदार्थ नहीं। उसने रोटी ली, हमारे प्रभु ने रोटी ली, उससे धन्यवाद करके प्रार्थना करके तोड़ा और उसे चेलों को खाने के लिए दिया। प्रभु ने दाखरस यानी अंगूरों के रस का प्याला लिया और धन्यवाद किया और चेलों को पीने के लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया। स्पष्ट है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। बहुत सा फेर बदल आता जाएगा, लोग बिगड़ते जाएंगे, संगतियां बिगड़ती जाएंगी, शिक्षाएं बिगड़ती जाएंगी। हालेलुया, लेकिन हमें कायम रहना है, क्योंकि यीशु जी ने कहा है जो अंत तक कायम रहेगा इनाम उसी को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसी शिक्षा में कायम रहना है जो पूर्व काल से चली आ रही थी और चल रही है और चलती रहेगी। हालेलुया, सही तरीके से देना चाहिए। हालेलुया, सही तरीके से रस देना चाहिए। मैंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लाखों लोगों की प्रार्थना सभा अटेंड की है, जिसमें एक बार एक प्रभु के सेवक ने प्रभु भोज दिया। उन्होंने टोकरियों और शीशियों का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो विदेश से थे और उनके पास ऐसे सिस्टम होंगे, लेकिन उन्होंने अधिक सेवकों को इकट्ठा किया और रोटी ली और प्याले लिए और जैसा बाइबल में लिखा उसी तरीके से लाखों लोगों को प्रभु भोज दिया। हालेलुया, हालेलुया। सेवक ज्यादा खड़े किए, प्लेटें ज्यादा ली, प्याले ज्यादा लिए, रोटी ज्यादा ली, टाइम ज्यादा लगा, लेकिन टाइम से नहीं घबराए, भीड़ से नहीं घबराए। जैसे यीशु जी ने 5000 पुरुष, फिर स्त्रियां, फिर बच्चे, सबको खाना खिलाया, लेकिन बड़े तरीके से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तरीके से। ऐसे ही ये पवित्र विधि है, ये पवित्र नियम है, इसको अच्छे तरीके से निभाया जाना चाहिए। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसमें एक आदेश है। हालेलुया, इसमें एक आदेश है, इसमें एक आज्ञा है कि मेरी कुर्बानी को याद रखने के लिए तुम ये किया करो। हालेलुया, अन्यथा इसे चेले छोड़ सकते थे, इसे वहीं खत्म किया जा सकता था। ये प्रभु ने एक दिन खाया और वहीं खत्म हो जाता, लेकिन प्रभु यीशु जी ने विशेष कर ये कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया, अपनी बाइबलों में लिखा है मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादगारी के लिए। शायद पंजाबी में शिष्य की बाइबल में लिखा मेरी यादगारी के लिए। है ना शिष्य जी? आपको आई थी नहीं पता होगी। 19 के आखिरी वचन, 19 के आखिरी वचन, मेरी यादगारी के लिए। हाँ, यादगारी हिंदी में स्मरण, याद तो पंजाबी में यादगारी। हालेलुया, मेरी यादगारी के लिए तुम ये किया करो। ऐसे ही इकट्ठे हो। हालेलुया, ऐसे ही रोटी तोड़ो, ऐसे ही प्याला लो, आपस में बांटो और खाओ। हालेलुया। और हमने प्रेरितों की पुस्तक में आगे चल के इस बात को देखा, जब प्रभु यीशु जी का स्वर्गारोहण हो गया तो कलीसिया प्रत्येक दिन इस कार्य को करने लगी। हालेलुया। पहले 12 इस काम को कर रहे थे, फिर 3000 शामिल हो गए, तब भी ये काम चल रहा था। फिर प्रतिदिन नए नए लोग
मिलते गए 3000 से 3200, 3200 से 3500, 4000, 4500 और 5000 ऐसे बढ़ते चले गए। लेकिन ये क्रिया इसी पवित्र नियम के अनुसार चलती रही। हालेलुया। कि प्रभु को हम स्मरण रखें और प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ बने रहें। हालेलुया। और आज मैं ये संदेश पूरा नहीं दोहराऊंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा 6 अध्याय की तरफ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। 6 अध्याय खोले यूहन्ना की पुस्तक का। लूका से आगे बढ़े, लूका से आगे बढ़ेंगे तो यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय मिलेगा आपको। हालेलुया। मिल गया। हालेलुया। सो इसमें यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय पहले 53 आयत पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। ये भी बाइबल में हमने पढ़ा लूका की पुस्तक में कि मेरी याद के लिए तुम ये किया करो। मुझे स्मरण रखने के लिए, मेरी कुर्बानी को, मेरे प्रेम को, मेरे त्याग को स्मरण रखने के लिए तुम ये किया करो। हालेलुया। अब आगे बढ़कर हम क्या देखते हैं, हमें ये लेना क्यों जरूरी है, क्यों हमें ये लेना चाहिए, क्यों हमें ये करते रहना चाहिए। यादगारी से आगे भी कुछ है, और यादगारी से आगे क्या है कि अगर तुम इसे नहीं खाते, यदि तुम इसे नहीं पीते, तो क्या नहीं, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम इसे खाओ, तुम इसे पियो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं तुम इसे किया। हालेलुया। तुम इसे किया करो, तुम इसे किया करना। प्रभु यीशु ये आज्ञा देकर गए। ये लूका ने बताया, यूहन्ना बता रहे हैं कि यीशु जी ने ये भी कहा था, यदि तुम मेरा लहू नहीं पियोगे, यदि तुम मेरा बदन नहीं खाओगे, तो तुम में जीवन नहीं है। कौन सा जीवन? आत्मिक जीवन। हालेलुया। कौन सा जीवन नहीं है? आत्मिक जीवन। दूसरा स्वर्गीय जीवन। हालेलुया। जो कोई यीशु जी के बदन को नहीं खाता, जो कोई यीशु जी के लहू को नहीं पीता, उसमें आत्मिक जीवन नहीं है, उसमें स्वर्गीय जीवन नहीं है। हालेलुया। ये कोई प्रचारक नहीं कहता, ये पवित्र कलाम कहता है। ये जो यीशु जी के करीब रहता था, वो संत यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु जी ने ये कहा उस दिन कि यदि तुम मेरा बदन नहीं खाओगे, यदि तुम मेरा लहू नहीं पियोगे, तो तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं बपतिस्मा पाए हुए जन कि आप में जीवन रहे? क्या आप चाहते हैं कि आप स्वर्गीय जीवन के वारिस रहें? तो आपको निरंतर ये करते रहना चाहिए। हालेलुया। निरंतर करते रहना चाहिए। हालेलुया। महीने में 4 बार भी हम कर सकते हैं। हालेलुया। हर इतवार को कर सकते हैं, एक इतवार को कर सकते हैं, 2 इतवार को कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा लिख के नहीं रखना है जैसे हमारे यहोवा पिता ने मूसा को पत्थर पर लिखकर वचन दिए थे कि ऐसा ही होगा। लेकिन पवित्र जो ये विधि यीशु जी ने दी है, इसमें ऐसा नहीं है कि महीने में 1 बार ही करना है, साल में 1 बार ही करना है। इसे हम हर इतवार भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि
यदि जितनी बार हम इसे करते हैं, हम प्रभु की कुर्बानी, प्यार, त्याग, समर्पण, दया, करुणा, इनको स्मरण करते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, जब हम इसे खाते हैं, इसे पीते हैं, तो हमें जीवन है। ये हमें आश्वासन मिलता है कि हमारे अंदर, हमें, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में मसीह का जीवन है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का जीवन में है, हमें स्वर्गीय जीवन है। हालेलुया। हम स्वर्गीय जीवन के भागी हैं, हम स्वर्गीय जीवन के सहभागी हैं। हालेलुया। स्वर्ग में हमारे लिए स्थान है। हालेलुया। स्वर्ग में हमारे लिए जगह है। हालेलुया। हमें ये विश्वास होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, सच सच कहता हूं कि जब तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। यदि तुम इसे खाते हो तो तुम्हें जीवन है, यदि तुम इसे पीते हो तो तुम्हें जीवन है। इसीलिए लगातार इसे खाओ, इसे पियो। हालेलुया। कितने जन महीने का पहला इतवार छोड़ देते हैं। हालेलुया। कितने जन महीने का पहला इतवार छोड़ देते हैं, जबकि पासवान इसी डर से हर इतवार को नहीं करते कि भाई बहन आते नहीं है। इस युग की कलीसिया वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है। इस युग की कलीसिया प्रभु की भक्ति की भूखी प्यासी नहीं है। इस युग की कलीसिया का ध्यान संसार में रहता है। इसलिए पासवानों ने एक इतवार ठहराया है। उस इतवार को भी बहुत से लोग आदर नहीं देते। संसार में जो दूसरे काम है उनको आदर नहीं देते। वचन कहता है, यदि तुम मेरा मांस नहीं खाते, मेरा बदन नहीं खाते और मेरा लहू नहीं पीते, तो तुम में जीवन नहीं है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियों कि आप में मसीह का जीवन हो, तो इसे कभी मिस ना करो। हालेलुया। हमेशा इसे करो। जैसा मैंने बताया, चौथे इतवार को पवित्र आत्मा पिछले दिनों से मुझे प्रेरित कर रहा था, इसलिए मैंने ठाना कि आज प्रभु भोज होगा। कुछ अंदाजा ऐसा भी लगा कि शायद मुझे लग रहा है कि बार के श्रीना ज्योति पहले इतवार को नहीं होंगे, इनको रिश्तेदार में जाना है, शायद भले का लग रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है महीना लंबा हो गया, इतवार ज्यादा आगे, इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाला इतवार दिसंबर का पहला इतवार, इसलिए कर रहा हूँ। मैंने समझाया, मुझे सब समझ है, सब बातें मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है। हालेलुया। और वचन भी वैसा ही था। हालेलुया। वचन बहुत अच्छा था, मैंने बार बार उसको सुना है, आंखों में आंसू लाने वाला और बहुत ही प्रभु के लिए एक व्याकुलता पैदा करने वाला वो संदेश था। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम इसे नहीं खाते, नहीं पीते, तो तुम में जीवन नहीं है। कौन सा जीवन? स्वर्गीय जीवन, अनंत काल का जीवन, हमेशा का जीवन, इटर्नल लाइफ तुम में नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम में अनंत काल का जीवन रहे, तो तुम इसे खाने के लिए इंतजार किया करो। हालेलुया। इसे पीने के लिए इंतजार किया करो, इसकी तड़प में रहा करो, इसकी चाहत में रहा करो। हालेलुया। रिश्तेदारी छूट जाए, जन्मदिन छूट जाए, काम छूट जाए, नौकरी छूट जाए, लेकिन प्रभु भोज ना छूटे। हालेलुया। क्योंकि इसमें से नहीं खाता, नहीं पीता, उसके पास जीवन नहीं है। आइए 55 आयत को पढ़ें। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात मैंने बता दी कि
जो इसे खाता और पीता उसके पास जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि जो इसे खाएगा, इसे पिएगा, उसे मैं न्याय के दिन जीवित करूंगा। हालेलुया। किसको? वैसे तो सबके लिए लिखा है कि सब मुर्दे जिएंगे, लेकिन यहां विशेष उनके लिए लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। विशेष उनके लिए लिखा है जो यीशु के बदन को खाते और लहू को पीते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए स्पेशल लिखा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उसे मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है, ये वायदा है कि जो मेरे इस बदन को खाते और पीते हैं, उन्हें मैं न्याय के दिन जीवित करूंगा, उन्हें अंतिम दिन जीवित करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो आप यदि शरीर में हैं तो रूपांतरित हो जाएं और पंछी के समान उड़कर बादलों पर जाकर यीशु जी से मिले। अगर आप चाहते हैं तो इसे खाते रहिए, इसे पीते रहिए। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं यीशु मसीह जी के आने तक आप सो जाएंगे और आप जगाए जाएं और आप बादलों पर यीशु जी से मुलाकात करें, तो आप इसे खाते रहिए, इसे पीते रहिए। हालेलुया। आप चाहते आप जिलाए जाएं, आप चाहते आप जगाए जाएं। हालेलुया। आपको उठाया जाए। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, मेज तैयार हो गई, उठो जागो, मुंह धो नहाओ, टेबल पर आओ, खाना तैयार है। प्रभु यीशु ने लूका में क्या कहा कि उस दिन तक ये दाखरस नहीं पीऊंगा जिस दिन तुम्हारे साथ फिर से स्वर्ग में ना रहूं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि उस मेज में आप सहभागी हो और आपको जगाया जाए, जैसे आप अपने परिवार के लोगों को स्त्रियां जगाती हैं, माँ बहन बेटी पत्नी जगाती हैं, उठ जाओ खाना तैयार हो। कुछ ऐसे भी पति भी कुछ होते हैं जो आराम से सोए रहते हैं जब तक परोठों की सुगंध में आने ना लग जाए, तब बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाना पड़ता है। उठ जाओ, अब तो खाना तैयार हो गया, तब जाकर उठते हैं। और कई तो बिना झाड़ू पोंछा किए कहते हैं चल झाड़ू पोंछा बाद में हो जाएगा। कौन सा वाला झाड़ू पोंछा? ये वाला। कई तो कहते चल अब बना ही दिया है तो मेरे कहने का मतलब सुबह को कई घरों में ऐसा चलता है, बने रहते हैं सर्दी गर्मी। जब घर की स्त्री, माँ बहन बेटी बहू पत्नी जो भी है खाना बना लेती है, कहती है अब उठ जाओ खाना बना के रख दिया, खाओ, तब उठते हैं। ऐसे ही आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मेज तैयार कर रहे हैं उसके लिए आपको जगाएं, आप चाहते हैं तो आप पृथ्वी पर इस छोटी मेज में से खाना और पीना ना छोड़ें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है उसे मैं अंतिम दिन फिर जीवित करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जो वायदा बता रहा हूं, पहला वायदा क्या बताया कि जो इसमें से खाता पीता है उसी के पास जीवन है। हालेलुया। दूसरी बात क्या है कि जो इसे खाता इसे पीता है उसे मैं अंतिम दिन जीवित करूंगा। हालेलुया। आइए आगे चले, 55 आयत को पढ़े। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 56। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें उसमें बना रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा। जो
मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, मैं उसमें बना रहता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, मैं उसमें बना रहता हूं, क्योंकि जो प्रभु यीशु का लहू पीता है, हालेलुया, हालेलुया। तो लहू हमारे अंदर जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम बदन खाते, रोटी खाते, वो हमारे अंदर जाता है। हालेलुया। तो हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं उसमें बना रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसमें वास करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु भोज देने वालों के लिए कि प्रभु आपका लहू इनकी नसों में बहे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु ये आपके बदन में फलवंत हो। आमीन। यस। हालेलुया। क्योंकि यीशु जी ने कहा है कि जो इस लहू को पीता और इस बदन को खाता है, वो मुझ में बना रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझ में, वो मेरा यही गीत गाता है, वो मेरी ही भक्ति करता है। हालेलुया। 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 वो मेरी ही आराधना करता है, हालेलुया। वो मेरी ही आज्ञाओं का पालन करता है, वो मेरे ही पीछे चलता है। आमीन। हालेलुया। 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 वो मेरे ही नाम की गवाही देता है, वो मेरे ही नाम का प्रचार करता है, वो मेरे ही कामों का प्रचार करता है, क्योंकि वो मुझ में बना रहता है। उसका मन मेरे मार्गों पर लगा रहता है, उसका मन मेरी विधियों में लगा रहता है, उसका मन मेरे नियमों में लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया। मैं भी हालेलुया। उसके साथ हालेलुया। बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं भी उसके साथ बना, आमीन। मैं भी उसमें बना रहता हूं। हालेलुया। मैं भी उसमें बना, रहता हूं। वो मुझ में बना रहेगा तो मैं उसमें बना रहूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बात कहाँ हो रही है? जो इस लहू को पीता और इस बदन को खाता है। सही तरीके से यह होना चाहिए, सही पदार्थ होना चाहिए खाने पीने के लिए, लेने और देने की क्रिया सही होनी चाहिए, और ये जरूर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज इन तीन बातों को हमने आगे बढ़कर देखा है कि जो इस बदन को खाता और इस लहू को पीता है, उसी में जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। उसी में जीवन है, और जो नहीं खाता पीता, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जीवन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात हमने क्या जानी कि जो इसको खाता पीता है, उसे प्रभु अंतिम दिन जीवित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात हमने ये जानी है कि जो इसे खाता पीता है, वो प्रभु में बना रहता है, और प्रभु कहता है मैं भी उसमें बना रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आप में बना रहे, आपके साथ साथ रहे, तो आप प्रभु भोज लेते रहे। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी सेवक सेविका प्रभु भोज लेते रहे, प्रभु भोज लेना ना छोड़े। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भोज लेना ना छोड़े। प्रभु कहता है कि मैं भी उसमें बना रहूंगा। किसमें? जो प्रभु भोज लेता रहेगा। तो आज तीन बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रभावशाली बातों को हमने जाना है कि जो प्रभु भोज लेता है उसमें जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु भोज लेता है उसे प्रभु अंतिम दिन जीवित करेगा। आमीन। जो प्रभु भोज लेता है उसमें प्रभु बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये तीन बातें आज हमने आगे बढ़कर देखी है, और ये तीनों बातें यदि आप अच्छे से समझेंगे तो चाहे गर्मियों के दिन हैं, आप प्रभु भोज में शामिल होने से नहीं चूकेंगे। चाहे गर्मियों के दिन हैं,
आप प्रभु भोज में शामिल होने से नहीं चूकेंगे। चाहे बरसात के दिन है, आप प्रभु भोज में शामिल होने से नहीं चूकेंगे। चाहे निमंत्रण हो, घर में काम हो, बीमार हो गए हो बदन में, लेकिन आप कुछ भी करें प्रभु भोज से नहीं चूकेंगे। अगर आप ये महत्व समझेंगे कि प्रभु यीशु ने ये विधि क्यों चलाई है, हालेलुया, ये नियम क्यों ठहराया है, इसके बहुत सारे कारण हैं। हालेलुया, बहुत सारे कारण हैं। हमने पिछले टाइम में देखे, पहले भी देखते आ रहे हैं, और चौथे हफ्ते में नवंबर महीने के प्रभु ने बहुत नई बातें हमें बताई, नई बातों से हमें परिचित कराया। और आज भी 3 आयतें जो हमने 3 वचन देखे, शायद आज जैसा पाक बोल रहा है, आज जैसा पवित्र आत्मा बोल रहा है, इस तरीके से ना देखा हो। हालेलुया, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने ये काम किया है, क्योंकि जरूरी है कि कुछ लोग यीशु जी के बादलों पर आने के समय सत्य में पाए जाए। हालेलुया, अच्छी शिक्षा में पाए जाए, अच्छे विश्वासी पाए जाए। हालेलुया, क्योंकि लाजमी है कि लोग भटकेंगे, लाजमी है कि कुछ भटकाने वाले तो कुछ भटकने वाले होंगे, और ये भी जरूरी है कि अच्छे विश्वासी भी होंगे, अच्छे सेवक सेविका भी होंगे, जो नरसिंह के बजने वाले दिन, जब नरसिंगा बजेगा, वो बादलों पर उठाए जाएंगे। बोलो हालेलुया। मसीह के द्वारा जगाए जाएंगे और बादलों पर यीशु जी से हालेलुया, हालेलुया की महिमा, प्रभु की तारीफ और प्रभु की स्तुति हो। यहीं पर वचन को रोकेंगे।